नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर वाइज समरी और आज हम देखेंगे चैप्टर 5 और लेसन नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, हमें आमतौर पर लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग कम टैक्स देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, और ऐसा अमीर लोग कॉरपोरेशन की मदद से करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल ऑथर ने टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत रखा है। तो आइए विस्तार से इस चैप्टर की समरी देखते हैं। आपने रॉबिनहुड का नाम तो सुना ही होगा, जो अमीरों को लूट के गरीबों में बांट देता था। अब रॉबिनहुड को गुजरे तो कई साल हो गए हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स आज भी हैं। आपने कई बार लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि अगर अमीरों के पास इतना पैसा है तो वो गरीबों में बांट क्यों नहीं देते, या फिर अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन ऑथर रॉबिनहुड के इस विचार से सहमत नहीं है। ऑथर के हिसाब से गरीब और मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी रॉबिनहुड वाली सोच ने दी है। रॉबिनहुड के आदर्श के कारण ही गरीब और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। ऑथर अमेरिका और इंग्लैंड की हिस्ट्री को रिफर करते हुए बताते हैं कि जब शुरू में टैक्स लगाया गया तो सिर्फ अमीरों के ऊपर ही टैक्स लगाया गया था, और इसके लिए गरीब और मिडिल क्लास लोगों ने भारी मात्रा में सहमति दिखाई थी कि अमीरों को टैक्स लगना ही चाहिए। एक्चुअली इस प्रकार से अमीरों पर टैक्स लगवाने से एक प्रकार से अमीरों को पनिशमेंट देना चाहते थे। लेकिन एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया, और फिर बाद में गरीब लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। मतलब कि जो जाल अमीरों के लिए बिछाया गया था उसमें वो खुद फंस गए। दूसरी तरफ अमीरों ने टैक्स को मौके की तरह देखा। अमीर लोगों ने टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशन का सहारा लिया, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स रेट एक पर्सन के इनकम टैक्स रेट से कम था। कॉरपोरेशन कोई चीज़ नहीं होती है, कॉरपोरेशन सिर्फ एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज होते हैं। यह कोई बड़ी बिल्डिंग भी नहीं होती है कि जिसके बाहर कॉरपोरेशन का बोर्ड लगा हुआ होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है। ऑथर के गरीब डैड चाहते थे कि वो एक बढ़िया कॉरपोरेशन में अच्छी नौकरी ले, जबकि अमीर डैडी का मानना था कि क्यों ना खुद ही कॉरपोरेशन का मालिक बना जाए। इस बात का एहसास ऑथर को तब हुआ जब ऑथर जेरोक्स कंपनी में जॉब कर रहे थे। जब भी ऑथर को सैलरी मिलती थी, ऑथर निराश हो जाते थे, क्योंकि उनकी सैलरी में टैक्स और कटौतियाँ बहुत ही ज़्यादा होती थी, और जितना ज़्यादा ऑथर काम करते थे उतना ही ज़्यादा उस पर टैक्स लगता था। ये देख के ऑथर को काफ़ी बुरा लगता था। फिर ऑथर ने अपने अमीर डैडी द्वारा बचपन में दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए खुद का एक छोटा सा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन बनाया। उस वक्त ऑथर जेरोक्स कंपनी में जॉब तो कर ही रहे थे, उन्होंने तुरंत जॉब नहीं छोड़ी थी। ऑथर अपने जॉब में ज़्यादा मेहनत से काम करते थे और वहाँ से जो भी पैसा कमाते थे उसमें से ज़्यादातर पैसा वो अपने रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करने लगे। और 3 साल से भी कम समय में ऑथर जितना जेरोक्स कंपनी में काम करके कमा रहे थे उससे कई ज़्यादा अपने कॉरपोरेशन से कमा रहे थे। और देखते ही देखते उनके एसेट्स का कैश फ्लो इतना बढ़ गया कि ऑथर ने अपने कॉरपोरेशन के पैसे से नई गाड़ी खरीद ली, और इसी तरह ऑथर रेट रेस से बाहर आ गए थे। अब ऑथर बताते हैं कि अगर आपको भी अपना प्रॉफिटेबल कॉरपोरेशन बनाना है और अपने एसेट्स वाले कॉलम को मजबूत बनाना है तो आपका फाइनेंशियल आईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ ऑथर ने फाइनेंशियल आईक्यू को 4 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1, अकाउंटिंग। इसको ऑथर फाइनेंशियल लिटरेसी भी कहते हैं। अगर आप एक कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। फाइनेंशियल लिटरेसी वह योग्यता है जिसके सहारे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ और समझ सकते हैं। इसके सहारे आप किसी भी बिजनेस की कमजोरी और ताकत को पहचान सकते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इसको ऑथर पैसे बनाने का विज्ञान भी कहते हैं। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटेजी और फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है। यह हमारे दिमाग के दाएं हिस्से यानी क्रिएटिव हिस्से में आता है। नंबर 3, बाजार की समझ। इसको ऑथर मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई का विज्ञान कहते हैं। यहाँ सिंपली ऑथर कहना चाहते हैं कि आपको बाजार का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको बाजार का टेक्निकल एनालिसिस करना भी आना चाहिए। नंबर 4, कानून। अगर आप एक कॉरपोरेशन बनाते हैं तो आपको कानून की समझ भी होनी चाहिए। कानून से मतलब है टैक्स बेनिफिट और सेफ्टी के लिए कानून। जिस भी इंसान को टैक्स बेनिफिट और सेफ्टी का नॉलेज होगा वो काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर सकता है। तो ऑथर के हिसाब से अगर आप एक सक्सेसफुल कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेसन 4 को अगर शॉर्ट में समराइज करना हो तो कॉरपोरेशन के मालिक पहले कमाते हैं, बाद में खर्च करते हैं और लास्ट में टैक्स चुकाते हैं, जबकि कॉरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, बाद में टैक्स चुकाते हैं और लास्ट में खर्च करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर 5 की समरी।
अगर आपने अभी तक आगे के चैप्टर की समरी नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सारे चैप्टर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही फुल वीडियो बुक समरी देखने के लिए आप हमारे चैनल वीडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।